महाराज श्री जयराम जी 2 पृष्ठ करते हैं तो दोनों सरल, इसलिए आज 3 कर लेंगे। वाह वाह, जय हो। जय हो जय नारायण 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 नारायण। जय। आनंद रस रत्नाकर 18 अगस्त। तो परम पूज्य महाराज श्री के जबलपुर में प्रवचन हुए 18 अगस्त। तो जबलपुर में प्रवचन कई विषय पे है, गीता पर भी है, धर्म पर भी है, भागवत पर भी है। और एक बार नाम महिमा को लेकर बोले तो वो नाम महिमा वाले जो कैसेट हैं उनको अलग से लिख लिया। तो नाम महिमा पुस्तक में जब दक्षिण में था तब ये पुस्तक यहाँ साध्वी कंचन ने ये पुस्तक हमको भेजी। तो नाम महिमा ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं थी, छोटी थी। तो हमने, क्योंकि उस समय सप्ताह में 1 पृष्ठ बनाते थे, जो भी पुस्तक आती थी उसी में से बनाना शुरू कर देते थे। तो 1 पृष्ठ तो ये बनाया जो 18 अगस्त का है, पृष्ठ संख्या 17 और 18। सगुण ईश्वर की भक्ति अनुग्रहकर्ता भगवान की प्रधानता से होती है। तो यहाँ परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि सगुण ईश्वर की भक्ति जो है वो अपने बल से नहीं, प्रमाता के बल से नहीं, क्योंकि वेदांत में प्रमाता का बल मुख्य माना गया है। पर यहाँ महाराज श्री कह रहे हैं कि यहाँ कोई वेदांत का विचार तो है नहीं, सगुण ईश्वर की भक्ति का प्रसंग है। तो सगुण ईश्वर की भक्ति जो है वो भगवान की, तो भगवान तो अनुग्रहकर्ता है ही हैं। तो अनुग्रहकर्ता भगवान यानी भगवान का विशेषण दे दिया, उनकी प्रधानता से होती है। यानी अपना जप वगैरह जो हम कर रहे हैं साधन, उसकी प्रधानता नहीं है, प्रधानता उनकी कृपा की है। तो वो कैसे, तो आज वाले प्रसंग में, आज के पृष्ठ में महाराज श्री बताएंगे। एक गांव का गंवार किसी महात्मा के पास गया। उसने महात्मा जी से प्रार्थना की, हम भगवान का नाम लेंगे, कोई सीधा साधा नाम बता दो। तो वो महात्मा भी सीधा साधा नाम कहाँ बताया। महात्मा ने कहा कि तुम अघमोचन अब ये तो टेढ़ा, वो बेचारा कह रहा है कि हमको सीधा साधा नाम बता दो, पर महात्मा लोग भी बड़े विचित्र हैं। तो अघमोचन बोले कि अघमोचन अघमोचन नाम लिया करो। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि अघमोचन का अर्थ क्या होता है। अघ होता है, पाप को अघ कहते हैं, और मोचन माने छुड़ाने वाला। तो ठाकुर जी का नाम ये भी है ना, वो पाप से छुड़ा देते हैं, पाप को मतलब कर्षित कर लेते हैं। तो अघमोचन नाम तुम लिया करो। अब हुआ क्या कि गांव में जाते जाते उस गंवार को भूल गया, है ना, वह घमोचन घमोचन बोलता और अपना बस उसने काम शुरू कर दिया, हल जोतना वगैरह जो भी उसका बेचारे का काम था। तो एक दिन की ऐसी घटना है कि हल जोत रहा था और घमोचन नाम ले रहा था। इतने में वैकुंठ में भोजन पर बैठे भगवान को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान बोले कि आज हमारा भगत एक ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं, नया नाम ले रहा है। लक्ष्मी जी बोली कि तब तो हम उसको देखेंगे और सुनेंगे कि कौन सा नाम वो ले रहा है। ठीक है। अब लक्ष्मी नारायण के लिए क्या है, मिनटों में वहाँ खेत में पहुँच गए, है ना। तो वहाँ पर भगवान ने तो कह दिया उनको, लक्ष्मी जी को, कि तुम जाओ, है ना। तो भगवान स्वयं तो भगत के पास में नहीं गए, और भगवान ने क्या किया कि पास में एक गड्ढा था तो वहीं छिप गए और लक्ष्मी जी को उस भगत के पास भेजा। तो लक्ष्मी जी, वो तो घमोचन घमोचन नाम ले रहा था, हल जोत रहा था। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि अरे तू ये क्या घमोचन घमोचन बोल रहा है। तो अब वो बोली ही नहीं, कोई जवाब ही न दे लक्ष्मी जी को। तो फिर पूछा, अरे भाई तू ये घमोचन घमोचन क्या बोल रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार पूछा लक्ष्मी जी ने, अब वो कुछ उत्तर ही न दे। क्यों उत्तर नहीं दे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसने सोचा कि इसको बताने में हमारा नाम छूट जाएगा, है ना। भाई हम महात्मा के पास गए थे, उन्होंने ये नाम हमको बताया है, हमने उनको कहा था कि भाई कोई ऐसा सीधा साधा नाम हमको बता दो, तो उन्होंने बताया, वो नाम हम ले रहे हैं। पर ये इतनी सब बातें बताएंगे उसमें तो हमारा नाम ही छूटेगा ना, ये तो बेकार में परेशान करने आई है ना। तो इसलिए उसको गुस्सा आ गया, है ना। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछे तो अंत में उसको आएगा गुस्सा, और गांव का आदमी तो था ही, बोला जा जा तेरे खसम का नाम ले रहा हूँ,
है ना। अरे ये क्या घमोचन घमोचन बोल रहा है, ये क्या घमोचन, तो बोले कि इसको ऐसा ही जवाब दो, है ना, तो ये भाग जाएगी, तेरे कसम का नाम ले रहा हूँ। तो अब वो लक्ष्मी जी ने देखा कि भाई ये तो गजब हो गया। अब तो लक्ष्मी जी डरी कि ये तो हमको पहचान गया, है ना भाई इसको क्योंकि भगवान वहाँ बैकुंठ में हंसे थे, तो हंसी क्यों आई थी, बोले कि एक हमारा जो भगत है वो नया नाम ले रहा है और इसने तो हमको पहचान लिया, बोले तेरे कसम का नाम ले रहा हूँ। तो वो डरी कि अब जब हमको पहचान ही गया तो चलो ये भी पता लगा लेते हैं वो सचमुच हमारे कसम को जानता है कि नहीं। तो वो लक्ष्मी जी ने पूछा कि अरे तुम मेरे कसम को जानता है क्या, कहाँ है हमारा कसम, है ना, चलो इतनी हमको तो पहचान गया तू, अब हम ये भी पता लगा लेते हैं कि भाई कसम की भी पता लगा दो कि वो कहाँ है ना, तुम ये बता दोगे तब हम पक्का हो जाएगा कि भाई हाँ भाई तुम अंतर्यामी हो, है ना। तो वो भी एक बार नहीं बार बार पूछना पड़ा, क्योंकि फिर वो चुप लगा गया, तो फिर बार बार पूछने पर चिढ़ गया वो, है ना, बोले वो खड्डे में है जा। लक्ष्मी जी समझी कि ये तो हमको पहचान गया, यानी हमको भी पहचान गया और नारायण को भी पहचान गया, अब उनसे क्या छिपाना है। तो फिर लक्ष्मी नारायण ने उसको दिव्य रूप में दर्शन दिए। तो अब देखिए वो यहाँ परम पूज्य महाराज ने जो कहा ना, सगुण ईश्वर की भक्ति अनुग्रह करता भगवान की प्रधानता से होती है। यहाँ भगवान अनुग्रह करता किस रूप में है, सबसे पहले महात्मा के रूप में, क्योंकि महात्मा ने कहा अगमोचन अगमोचन नाम लिया करो। अब उस नाम लेने में उसकी इतनी श्रद्धा, और यहाँ तक कि वो कोई पूछ रहा है तो उसको भी वो चाहता है कि हमारा ये छूटे नहीं नाम, है ना। तो इतनी श्रद्धा को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। तो महात्मा जी का तो सामर्थ्य है ही है, मंत्र जो देते हैं महात्मा, उसमें महात्मा जी का मतलब स्वयं गुरु का ही जो है, स्वयं ईश्वर का ही जो शक्ति है, ईश्वर की ही जो कृपा है, अनुग्रह है, वो महात्मा के रूप में, महात्मा स्वयं ईश्वर का ही रूप है। तो उस रूप में पहली कृपा। अब दूसरी कृपा क्या कि लक्ष्मी नारायण ने उसको दिव्य रूप में दर्शन दिए। तो ये दिव्य दर्शन जो इसको प्राप्त हुआ ये कोई मामूली घटना थोड़ी है, इसलिए महर्षि को कहना पड़ा कि सगुण ईश्वर की भक्ति अनुग्रह करता भगवान की प्रधानता से होती है। कोई ये सोचे कि भाई उसने मंत्र जप किया, तो मंत्र जप कौन सा किया, मंत्र तो अगमोचन दिया गया, वो तो घमोचन घमोचन कर रहा था, है ना। तो इसलिए ये तो अनुग्रह करता भगवान जब देखते हैं प्रेम। ये भी हमको याद आया वो ज्योत्सना बहन का जो प्रश्न था, ये भी पृष्ठ उनको पढ़ाना चाहिए, है ना। एक तो वो हजरत मूसा वाला और एक ये, क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं मीरा कि हम ये कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो महाराज से देखिए आज ही कह रहे हैं, यद्यपि वह अगमोचन और घमोचन का भेद नहीं समझता था, किंतु भगवान समझते हैं कि ये हमारा इनाम ले रहा है। मुख्य बात तो ये है ना। अभी बड़ौदा से फ़ोन आया था, बोले कि वो एक माला वो करती है, एक माला ये करती है, एक माला वो करती है, तो करे कि ना करे। अरे भाई भगवान तो समझ रहे हैं ना भाई। महात्माओं को पूछोगे, इनको पंडितों को पूछोगे, पुरोहितों को पूछोगे तो वो तो बता देंगे ये तो गलत हो रहा है, वो तो अपने विधि विधान से बताएंगे ना। पर यहाँ मुख्य बात बता रहे हैं कि भाई जिनका हम नाम ले रहे हैं और अगर हमारा भाव है तो मन में प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो यद्यपि वह अगमोचन और घमोचन का भेद नहीं समझता था, वो गांव का गंवार था बेचारा, किंतु भगवान समझते हैं कि ये हमारा इनाम ले रहा है। तो सगुण ईश्वर की जो भक्ति है वह कर्ता की प्रधानता से नहीं होती है। अब परम पूज्य महाराज श्री इस पृष्ठ में जो मुख्य चीज़ हमको समझाने जा रहे हैं वो बात क्या है कि भाई एक तो है सगुण ईश्वर की भक्ति और एक है जो वेदांती लोग ब्रह्म का विचार करते हैं। तो ब्रह्म के विचार में तो जैसे वो बताया है प्रमाण प्रमेय तत्वमसी महावाक्य, है ना, ब्रह्मास्मि तत्पद का शोधन करके उसमें उसका वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, त्वम पद का शोधन करके उसका वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, फिर उसकी जो एकता है तत्वम की, है ना, तत् यानी ईश्वर है, त्वम यानी जीव है, तो जीव और ईश्वर तो एक हो नहीं सकते, तो वाच्यार्थ की तो एकता हो नहीं सकती। तो बोले फिर लक्ष्यार्थ की एकता होगी। हाँ बोले लक्ष्यार्थ की एकता हो सकती है, क्योंकि त्वम पदार्थ जो जीव है उसका भी लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद है और जो भगवान है उसका भी उनका भी लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद जीव का भी स्वरूप है, सच्चिदानंद ईश्वर का भी स्वरूप है, इसलिए वेदांत में तत्वमसी महावाक्य का उपदेश हो जाता है। तो वहाँ तो कोई ये थोड़ी है कि भाई अपने
उसके तत्व और तुम की जगह कुछ भी सोच लो, वाच्यार्थ की ही एकता कर लो, उसमें क्या है, ऐसे थोड़ी चलेगा कि ईश्वर तो समझता है। वहाँ ईश्वर तो सगुण साकार की भक्ति में समझेगा। अब तुम निर्गुण निराकार में भी आ गए और अपनी मनमानी कर रहे हो, है ना, कि हम तो वाच्यार्थ में ही अभेद मानते हैं, है ना, ईश्वर को समझ लेगा ईश्वर। वहाँ प्रमाण विचार में रघुगण को डांट लगाई जड़ भरत ने, क्योंकि रघुगण वैसे तो बेचारा सत्संगी था, पर उसको डांट इसलिए पड़ी कि उसने बड़ी युक्ति लगाई और जड़ भरत जी को पूछा। जान तो गया कि जड़ भरत जी, है ना, बहुत पहुँचे हुए महापुरुष हैं, पर फिर भी उसको लगा कि भाई जो ये व्यवहार में जो तकलीफ होती है हमको, तो कहते हैं कि आत्मा पे कोई असर ही नहीं पड़ता। भाई आत्मा असंग है, ठीक है, पर आत्मा जब है शरीर में, हमारे हृदय में, है ना, यही है परमात्मा आत्मा, तो उन पे असर कैसे नहीं पड़ेगा। तो रघुगण ने पूछा कि जैसे बटलोई हम माताएं बनाती हैं भोजन, तो आग लगाते हैं, आग लगा के फिर पहले जो है बटलोई गर्म हो जाती है, बटलोई में रखा पानी गर्म हो जाता है, पानी में रखा चावल जो है ना, वो पक जाता है। तो आग जब उस चावल को पका देती है, तो यहाँ जो कष्ट होगा शरीर में, मन में, तो वो क्या आत्मा परमात्मा को नहीं उसको कष्ट होगा। हाँ, तो रघुगण ने बड़ी युक्ति लगा के सोचा कि हम अब जड़ भरत को एकदम ये कर देंगे कि भाई आप लोग कहते हो आत्मा असंग, आत्मा असंग कैसे होगा, आत्मा जब है यहाँ तो आत्मा को भी दुख होगा। तो उसको डांट लगाई। न सूर्यो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शेण साहा मनंती। जो शूरी लोग होते हैं, जो तत्व का विचार करते हैं, वो व्यवहार की बात को, है ना, परमार्थ में नहीं मिलाते हैं। वो तो बड़ा मूर्ख आदमी है, व्यवहार की बात का हमको दृष्टांत देके और हमको बता रहा है कि आत्मा असंग कैसे है। अरे आत्मा असंग समझने के लिए तुमको ये व्यवहार को ताक में रखना पड़ेगा, है ना। हम लोग तो हर जगह व्यवहार को ले आते हैं, है ना। तो बेचारे रघुगण को डांट लगी, तो बोले कि जो शूरी लोग हैं, तत्व चर्चा में ये नहीं चलता कि भाई चलो कुछ भी कर लो, है ना। तो उचंत खाते तो सगुण ईश्वर की जो भक्ति है ना, वह कर्ता की प्रधानता से नहीं होती है। भाई निर्गुण ईश्वर की जो भक्ति है कहो या विचार है, वेदांत विचार, वो तो कर्ता की प्रधानता वहाँ है, क्योंकि भाई अब वो स्वामी जी जो है उन्हीं को समझ में आता है, हमको तो कुछ समझ में आता नहीं है। एक माता जी थी मीरा, सुनो, तो वो सत्संग करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था महात्मा जी को कि भाई बड़ा ध्यान से सुनती है। तो बोले एक दिन वेदांत की बात बोलते थे महात्मा जी, तो एक दिन पूछ ही लिया, क्योंकि बड़ा प्रेम से सुनती थी, बड़ी एकाग्रता से, और देखते थे कि उसका ऐसे नहीं कि भाई झपकी आ गई। तो फिर एक दिन महात्मा जी ने प्रसन्न होकर पूछ ही लिया माता जी को, बोले कि समझ में आता है माता जी। तो माता जी बोली कि महाराज वो तो जो है आप जैसे स्थूल बुद्धि वालों को ही समझ में आ सकता है, हमारी तो सूक्ष्म बुद्धि है ना। सूक्ष्म बुद्धि वालों को समझ में कैसे आएगा। तो अब तो महात्मा जी बड़े घबराए, क्योंकि महात्मा स्थूल थे, तो भाई स्थूल थे और तुम्हारी जो स्थूल बुद्धि है, तो माता जी ने कहा आप लोगों को ही समझ में आ सकता है, हमारी तो छोटी बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, तो सूक्ष्म बुद्धि वालों को कहाँ समझ में आएगा। तो वहाँ तो उनको, माता जी को पता ही नहीं है कि सूक्ष्म बुद्धि का मतलब है कि भाई वो तो जो है वही समझ पाएगी। इस प्रकार से तो कह रहे हैं कि जो सगुण ईश्वर की जो भक्ति है वह कर्ता की प्रधानता से नहीं होती है, वह अनुग्रह कर्ता भगवान की प्रधानता से होती है। कुर्सी ले आओ बाहर साफ करके। हाँ, तो मुड्डा पीछे कर दो, ये तुम्हारा सामान वामान पीछे कर दो। ठीक है बस हो, ठीक हो गया। तो सगुण ईश्वर की जो भक्ति है वह कर्ता की प्रधानता से नहीं होती है, वह अनुग्रह कर्ता भगवान की प्रधानता से होती है। और वे जब देखते हैं कि टूटे फूटे शुद्ध अशुद्ध कैसे भी मनुष्य प्रेम से मेरा नाम लेते हैं, तो उसका हृदय उनको मिलने के लिए द्रवित हो जाता है। अब परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि ये जो सगुण ईश्वर की जो भक्ति है
तो वह तो कर्ता की प्रधानता से नहीं है ना। वेदांत विचार तो चलो कर्ता की प्रधानता से है, पर भक्ति तो कर्ता की प्रधानता से नहीं है। तो बोले फिर वो कैसे है? महर्षि समझा रहे हैं कि वह अनुग्रह कर्ता भगवान की प्रधानता से होती है। मतलब भगवान जहाँ कृपा करते हैं उनको, अब देखिए इसको गांव के ग्वार को दर्शन हो गया लक्ष्मी नारायण के। अच्छा, और वे जब देखते हैं कि टूटे फूटे शुद्ध अशुद्ध कैसे भी मनुष्य प्रेम से मेरा नाम लेते हैं, तो उनका हृदय जो है उनको मिलने के लिए द्रवित हो जाता है। भगवान का हृदय जो है वो ऐसे जो लोग टूटे फूटे शुद्ध अशुद्ध है ना, पर बड़े प्रेम से जो नाम ले रहा है, उससे स्वयं भगवान मिलने के लिए द्रवित हो जाते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि आप भगवान का नाम लें, आपको सिर्फ इतना मालूम हो कि यह भगवान का नाम है ना। तो परम पूज्य महाराज श्री अंत में कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेना ये तो हमारा कर्तव्य है, इतना तो हमको करना पड़ेगा, है ना। आपको सिर्फ इतना मालूम हो कि यह भगवान का नाम है। नाम का स्वरूप क्या है इसके साथ इस बात का कोई संबंध नहीं है। तो ये नारायण 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 नारायण।